हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आईपीसी की धारा 86 का वीडियो इसके पहले मैंने दिया है और उसी से संबंधित ये केस है। बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शक केस है। उच्चतम न्यायालय द्वारा ये डिसाइड किया गया केस है वासुदेव वर्सेस पेप्सू राज्य का। ये केस 1956 का है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ मतता के संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। आज भी ये केस हमारा मार्गदर्शक बना हुआ है। तो वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य उस टाइम का पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन को कहते थे। तो ये वहां का पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन का शॉर्ट नेम पेप्सू राज्य है। और अब हम ये देखेंगे कि वासुदेव वर्सेस पेप्सू राज्य में फैक्ट क्या थे और वो कौन सा प्रमुख प्रश्न है जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस अवधारण के माध्यम से बताया है और उसके संबंध में कुछ सिद्धांत भी दिए हैं। तो सबसे पहले हम वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य के फैक्ट्स को देख लेते हैं शॉर्ट में। तो ये जो वासुदेव है इस मामले में अभियुक्त है। ये सेना का एक रिटायर्ड जमादार है। तो वासुदेव और एक लड़का, करीब 15-16 साल का एक लड़का, एक बारात में जाते हैं, निमंत्रण में जाते हैं। और ये खाना खाने के टाइम पर दोनों एक साथ जाते हैं। उस टाइम में पंगत वगैरह की व्यवस्था हुआ करती थी, तो दोनों खाना खाने के लिए जाते हैं। और जब ये बैठते हैं तो वासुदेव उस लड़के से कहता है कि भाई थोड़ा खिसक जाओ ताकि मैं सुविधाजनक बैठ जाऊं। तो सुविधाजनक बैठने के लिए वासुदेव उस लड़के से खिसकने के लिए बोलता है और वो लड़का खिसकने से मना कर देता है, कहता है मैं नहीं खिसकूंगा। इस बात पर वासुदेव को गुस्सा आ जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पिस्तौल से, यानी कि पिस्तौल निकालकर इसके पेट में गोली मार देता है, उस लड़के के पेट में गोली मार देता है। लड़के की मृत्यु हो जाती है। यह कार्य करते समय वासुदेव नशे में था। अब वासुदेव नशे में था, उससे एकत्र हो गया, मामला पहुंचा कोर्ट मामला पहुंचा और इसको दंडित किया गया। अब जब इसको दंडित किया गया तो ये अपील में पहुंचा और अपील में इस मामले का अवधारण किया गया और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अभियुक्त को हत्या के लिए दंडित किया। लेकिन जब अपील में ये मामला पहुंचा तो उच्चतम न्यायालय के सामने प्रश्न ये था, ये प्रश्न देखना है, यही डिसाइड किया गया। इसमें प्रश्न यह था कि ये मामला धारा 302 के अंतर्गत आता है या धारा 304 आईपीसी के अंतर्गत आता है। माननीय उच्चतम न्यायालय इस मामले को डिसाइड करते हुए अभियुक्त को हत्या के लिए दोषी ठहराया था और हत्या के लिए दोषी ठहराने के बाद इस प्रश्न का जवाब भी उन्होंने दिया और आज भी ये अवधारण हमारे लिए मार्गदर्शक है। तो चलिए देखते हैं इस अवधारण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है, क्या मत है उनका। तो याद रखिएगा, प्रश्न ये था कि ये मामला जो जब वासुदेव ने ये कृत्य किया वो नशे में था, ये बचाव वासुदेव ने लिया
तो प्रश्न का डिसाइड करते हुए, प्रश्न क्या था कि ये मामला धारा 302 में आता है या 304 में आता है। इस प्रश्न को डिसाइड करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां तक ज्ञान का प्रश्न है, क्योंकि धारा 86 का हेड आप जान लीजिए, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, ये हेड है उसका। मतता 85 में भी है आईपीसी और मतता 86 में भी है आईपीसी। इसके पहले के वीडियो में वो सारी चीजें मैंने कोशिश की है समझाने की अच्छी तरह से, और उनके लेवल को भी हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है, क्या लेवल 85 में और 86 में क्या लेवल है, अलग अलग लेवल है, उसी को लेकर के हम बात कर रहे हैं। मुख्य रूप से धारा 86 ज्ञान पर आधारित है, या यूं कहें कि यदि ज्ञान, ऐसे अपराध जिसमें ज्ञान आवश्यक होता है और यदि वो ज्ञान उस व्यक्ति को है तो धारा 86 दंडित करेगी। और यदि वो ज्ञान आगे चल के, एक कदम आगे चल के, यानी कि आशय बन जाए। आशय कब बनेगा? जब व्यक्ति को ज्ञान होने के बाद, ज्ञान होते हुए यह भी उसे पता हो कि वह जो कृत्य कर रहा है उसके स्वाभाविक परिणाम क्या होंगे। अगर यह भी उसको पता हो तो फिर यह कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने साहस्य कार्य किया है। तो इस स्थिति में धारा 86 दंडित करती है। यदि इस आशय का खंडन कर दिया जाएगा तो मात्र ज्ञान के आधार पर दंडित करती है, और यदि दोनों चीजें अनुपस्थित हैं तो धारा 85 में उसको बचाव मिल जाएगा। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि जहां तक ज्ञान का प्रश्न है, उन्मत्त व्यक्ति को उसी ज्ञान से युक्त माना जाएगा जिससे कि एक समान प्रज्ञा वाला व्यक्ति को माना जाता है। समान प्रज्ञा वाला व्यक्ति जिस ज्ञान से युक्त होता है, उन्मत्त व्यक्ति को भी धारा 86 के संदर्भ में उसी ज्ञान से युक्त माना जाएगा, और यह विधि की अपेक्षा भी है। किंतु जहां तक आशय का प्रश्न है तो यह निर्धारण मामले की समान परिस्थितियों से मत्तता की मात्रा। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, एपेक्स कोर्ट ने यह कहा है कि मत्तता की मात्रा को उचित स्थान देते हुए किया जाएगा। आशय का प्रश्न, ज्ञान का प्रश्न तो देखो, उसके लिए तो ऑलरेडी विधि में अवधारणा है, क्योंकि विधि यह समझती है कि एक समान प्रज्ञा वाला व्यक्ति ज्ञान युक्त होता है, और जिस ज्ञान की बात इसमें की गई है वो बिल्कुल ही समान व्यक्ति के संदर्भ में है। तो जितना ज्ञान उसके पास होता है या उसे पता होता है कि वह क्या कर रहा है, कम से कम इतना तो पता होता है, उसी ज्ञान से युक्त इस मत्त व्यक्ति को भी धारा 86 के अंतर्गत विधि मानती है। तो ज्ञान के लिए तो हमारे पास अवधारणा है, लेकिन आशय को डिसाइड करने के लिए हमारे पास कोई अवधारणा नहीं है। आशय का अवधारण मामले की समान परिस्थितियों और उसके जो आवश्यक तत्व होते हैं अपराध गठित करने के लिए, उनको ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। तो यहां पर माननीय न्यायालय ने कहा कि जहां तक आशय का प्रश्न है, क्योंकि यहां पर आप देखिए उसने गोली मारी तो क्या साहस से मारी, गोली मारी तो उसे ज्ञान था, वो जानता था। ये चीजें देखनी है हमको यहां पर, तभी तो उसे हम दोषी ठहरा सकेंगे कि वो 302 में जाएगा कि 304 में जाएगा। तो किंतु जहां तक आशय का प्रश्न है, इसका निर्धारण मामले की समान परिस्थितियों से, तो ये तो मामले की समान परिस्थितियां हो, किस परिस्थिति में वो कार्य उसने किया, लेकिन उसके और आवश्यक तत्व, तो इसमें धारा 86 में मत्तता की बात है, तो मत्तता की मात्रा को उचित स्थान देते हुए किया जाना चाहिए। जैसे कि क्या वो मत्तता गंभीर प्रकृति की थी, क्या वो नशे में इतना चूर था कि उसे होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। इस तरह
मतता की मात्रा को उचित स्थान देते हुए किया जाना चाहिए। डॉट डॉट मैंने इसलिए कर दिया है चूंकि ये आगे 2-3 लाइनें और हैं, लेकिन हमें चूंकि ये चीज समझनी है इसलिए उन लाइनों को यहां पर मैंने आवश्यक नहीं समझा। अब जो समझना है वो ये है, तो यहां पर कहा ना कि अब आपको पता चल गया कि ज्ञान के लिए हमारे पास अवधारणा है और आशय का निर्धारण हम इस तरह से करेंगे, ये न्यायालय ने कहा। अब इसके आगे की बात है, किंतु यदि धारा 86 में अब जा रहे हैं हम लोग, किंतु यदि उसकी महत्ता गंभीर प्रकृति की नहीं है, यहां देखना है, किंतु यदि उसकी महत्ता गंभीर प्रकृति की नहीं है या नहीं थी, अब चूंकि मामले की बात है तो नहीं थी, और यदि तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि वह जानता था, यहां ज्ञान की बात आ गई, वह जानता था कि वह क्या करना चाहता था, तो हम इस सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। तो मतलब कहने का यहां पर ज्ञान की बात आ गई, उसे ज्ञान था। देखो महत्ता की मात्रा गंभीर नहीं है, जब महत्ता की मात्रा गंभीर नहीं, उस लेवल की नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो ज्ञान उसको था कि वह क्या करना चाहता था, उसे ये पता था, वो ज्ञान था उसको। और अगर ऐसा है तो हम इस सिद्धांत को लागू कर सकते हैं, ज्ञान वाले सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। इस सिद्धांत को लागू कर सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने कृत्य के स्वाभाविक परिणामों को जानता है, ये इसी वजह से तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने वासुदेव के संबंध में यह माना कि महत्ता की मात्रा इतनी गंभीर नहीं थी और वह जानता था कि वह क्या करना चाहता है। तो इस सिद्धांत को बल मिल गया कि एक व्यक्ति, कोई भी समान प्रज्ञा का व्यक्ति, एक व्यक्ति अपने कृत्य या कृत्यों के स्वाभाविक परिणामों की इच्छा करता है या जानता है। यह सिद्धांत लागू होने की वजह से उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराया, ना कि धारा 304 के अंतर्गत दोषी ठहराया। तो यह था वासुदेव वर्सेस पेप्सू राज्य का केस, जिसमें धारा 86 के संबंध में जो डेफिनेशन दी गई है, उस डेफिनेशन को ये अवधारण स्पष्ट करता है और वो सिद्धांत भी यहां पर लागू होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्गदर्शक केस है, लैंडमार्क केस है धारा 86 के लिए। आप इसके फैक्ट्स और इसका अवधारण अब मुझे लगता है जिनको नहीं पता था उन्हें पता हो गया होगा और आसानी से उन्हें याद भी हो जाएगा और याद भी रख पाएंगे। और ऐसे शॉर्ट नोट्स जो आपको मैं दे रहा हूं वीडियो के माध्यम से, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ये आप अपने किसी भी एग्जाम में, चाहे वो कंपटीशन का हो या आपका स्कूल का, LLB का, कॉलेज का एग्जाम हो, अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये चीज अगर आप शामिल करते हैं या इस तरह से उन चीजों को लिखते हैं तो आपके उत्तर की क्वालिटी बढ़ती है और आपके मार्क्स बढ़ते हैं, जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा होता है आगे चल करके। तो कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या मेरे वीडियो में कौन सी बात आपको ज्यादा सटीक लगी, ठीक लगी, वो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। अगर आप वीडियो में कोई सुधार चाहते हैं तो भी कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, या फिर आप किसी विशेष टॉपिक पर अपने पर्पज में कोई वीडियो चाहते हैं, वो भी कमेंट के माध्यम से आप मुझसे बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि उस कंटेंट पे तो जरूर वीडियो आपको जितना जल्दी हो सके वो आपको दूं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी, मैं आप लोगों के लिए इस समय IPC की सीरीज लेकर के चल रहा हूं, और प्रत्येक सेक्शन
पर वीडियो दे रहा हूँ, डिटेल्ड वीडियो दे रहा हूँ, नोट्स भी दे रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, प्रिपरेशन में हैं, लॉ में हैं, नए आए हुए हैं, नए प्रिपरेशन में आए हुए हैं, वो सब के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूजफुल है। आप मेरे वीडियो देखें और अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट अच्छे हैं, मेरे वीडियो में आपको हेल्प मिलती है, काफ़ी कुछ है जिसको आप मेरे वीडियो की हेल्प लेकर के समझ सकते हैं, तो फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट भी करते रहिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और यदि कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव चाहते हैं, तो कमेंट में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं। थैंक यू।